दूसरा मुद्दा जो है दोस्तों, दिस इज द वर्चुअल डिजिटल एसेट। कल हमने डिजिटल करेंसी की बात की थी, ठीक है। डिजिटल करेंसी मतलब कल डिजिटल रूपी, कितने बच्चों को याद है बताओ, कितने बालकों को याद है भाई डिजिटल रुपीज को, बताइए। डिजिटल रूपी का बात कितनों को याद, कल पढ़ाया था ना मैंने। डिजिटल रूपी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC, याद है कल पढ़ाया था हमने, है ना। लाइक करो यार एक बार सारे के सारे बच्चे, 500 तक पहुंचा दो जल्दी से, 500 कर दो यार, ठीक है फटाफट। देखो 1000 तक पहुंचना है और फटाफट, अब 500 भी नहीं पहुंचे हम, है ना। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स किस बात समझो, तो कल मैंने आपको डिजिटल रूपी के बारे में बताया था। डिजिटल रूपी ये क्या है, ये एक सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू की गई डिजिटल करेंसी है, जिसको RBI लॉन्च करेगा। कब से दोस्तों, यानी कि इस अप्रैल से लॉन्च करेगा, अप्रैल 2022 से। ये हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने बताया था हमें, ठीक है सर। अब डिजिटल एसेट की बात और कर लेते हैं। तो डिजिटल करेंसी क्या होती है, अच्छा करेंसी क्या होती है, करेंसी मुद्रा क्या होती है। हमने पूछा निर्मला जी से कि बताइए मैम करेंसी क्या होती है। इन्होंने कहा कि ऐसी चीज जिसको किसी भी देश का सेंट्रल बैंक जारी करता है, सेंट्रल बैंक इशू करता है, उसको करेंसी कहा जाता है। जैसे भारत के अंदर करेंसी क्या है, रुपी। अमेरिका के अंदर करेंसी क्या है, डॉलर। यूरोप के अंदर करेंसी क्या है, यूरो। यूके के अंदर करेंसी क्या है, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, क्योंकि वो उस देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू किया गया है। भारत के अंदर में करेंसी क्या है, रुपी, ठीक है। इन्होंने बता दिया कि कुछ भी केंद्रीय बैंक द्वारा जब जारी होता है तो उसको बोलते हैं करेंसी। इसके अलावा जो भी चीज होती है ना, जैसे क्रिप्टो है, अब क्रिप्टो को कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि क्रिप्टो के पीछे तुम करेंसी लगाते हो ना, वो करेंसी नहीं है। करेंसी तो वो होती है जो केंद्रीय बैंक के द्वारा, तो क्रिप्टो करेंसी जो है, अब वो करेंसी नहीं है, क्यों, क्योंकि वो किसी भी देश के सेंट्रल बैंक ने जारी नहीं की, तो वो क्या है, वो है डिजिटल असेट। वो डिजिटल असेट है जिसको आप ट्रांजैक्ट कर रहे हो, एक डिजिटल वस्तु है जिसको आप ट्रांजैक्ट कर रहे हो, किसकी मदद से, करेंसी की मदद से। तो अभी बजट के अंदर में जैसा मैंने आपको बताया था, भारत के अंदर में ये डिजिटल असेट बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहले क्या हुआ था, मैंने बताया था 2019 के अंदर में RBI ने इसके ऊपर क्या लगा दिया था, बैन, कि क्रिप्टो करेंसी में आप किसी भी बैंक के द्वारा लेन देन नहीं कर सकते। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और देश बहुत डेमोक्रेटिक है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने सुना, कह रहा कि भाई ठीक है भाई, क्रिप्टो करेंसी भी एक वस्तु है ना, और आप किसी वस्तु को खरीदने और बेचने से आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। RBI से पूछा तुम्हें क्या डर है, RBI ने कहा कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, टैक्स इवेजन हो सकता है, टेरर फाइनेंसिंग हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो कानून बनाओ, रेगुलेट करो, ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाओ, रूल रेगुलेशन बनाओ जिससे आप इसको देख सको, ठीक है। लेकिन RBI बोला कि यार इन चीज़ों को रेगुलेट हम अभी नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया सुनो, जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो तुम ये डाल रहे हो ना कि ठीक है भैया बंद है, बैन है, वो हटाओ, बैन हटा। 2020 के अंदर, 21 के अंदर हमने देखा भाई साहब इतना ज़्यादा लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। कितनी सारी ऐप आ गई, कॉइन्स बेचिए, फलाना ढिमकाना। देखो हर दिन यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो तो स्पॉन्सर आता है उसका, है ना। सरकार ने सोचा यार ठीक है, जब इतना लोग इसको, अब दिक्कत तो है क्योंकि ये जो बिटकॉइन ये सब है ना, ये प्राइवेटली ओन्ड है, मतलब इनके किसी सरकार की बैकिंग नहीं है। कल को ये जितनी जल्दी इनका रेट बढ़ रहा है उतनी जल्दी गिर भी सकता है। तो सरकार ने सोचा यार जब लोग तो इन्वेस्ट करेंगे, लोगों को अभी चस्का लग गया है, ठीक है, तो क्यों ना इससे पैसा कमा लिया जाए, इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन इसमें हो रही है। तो सरकार ने अभी बजट में, निर्मला सीतारमण ने 30% इनके ऊपर टैक्स लगा दिया कि अगर आप डिजिटल एसेट, मतलब क्रिप्टो करेंसी को हम असेट बोल लेंगे, करेंसी नहीं बोल लेंगे। डिजिटल करेंसी क्या होगी, डिजिटल रुपी, जो अभी अगले फाइनेंशियल ईयर से भारत में RBI लॉन्च करने वाला है। तो कोई भी डिजिटल एसेट को जब आप अपने पास रखते हो, होल्ड करते हो, ठीक है, उसके ऊपर अब 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब भले ही लॉन्ग, ये इसमें जैसे टैक्स होता है ना, लॉन्ग टर्म टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो आपको 30% क्या करना पड़ेगा उसके ऊपर में, जो उससे आमदनी हुई है, जो भी हुआ है, उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, प्लस 1% आपने जितनी जो अमाउंट है वो TDS के रूप में रहेगा।
टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स टीडीएस, जैसे मैं मान के चलो अनअकैडमी के अंदर में मैं एम्प्लॉई हूँ, तो अनअकैडमी जब मेरी सैलरी देता है तो 10% काट के देता है। 10% कहाँ दे देता है? भारत सरकार में जमा करा देता है पहले ही जाके, ठीक है। तो जब कल को मैं कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदूंगा तो मैं जहाँ से खरीद रहा हूँ, ठीक है, जो ब्रोकर है वो मेरी अमाउंट का, जैसे मान लो मैंने 100 रुपये का खरीदा तो 1 रुपये वो काट के भारत सरकार में टैक्स के रूप में टीडीएस के रूप में जमा कर देगा। तो 1% टीडीएस लगा दिया और 30% टैक्स किसके ऊपर? डिजिटल एसेट के ऊपर। डिजिटल एसेट क्या होते हैं? ऐसा कोई भी चीज जो केंद्र सरकार, केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी ना हो। डिजिटल करेंसी वो जो केंद्रीय बैंक ने जारी की है, जैसे इंडिया में रुपी, अगर बैंक ने जारी नहीं किया तो वो डिजिटल एसेट के रूप में आता है, जैसे क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है। ये जो हमने डिजिटल एसेट, इसमें हम जो फंजीबल और नॉन फंजीबल टोकन्स होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं दोस्तों? कंसिडर। ये बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं गाइस? समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? कमेंट बॉक्स में यार ओके की रिपोर्ट कर दो भाई, सन्नाटा छा गया है, ठीक है। सभी बच्चे बताओ। हाँ, अभी देना पड़ता नहीं है, लागू हो गया है ये। अभी बजट में बोल रहा है ये लागू हो जाएगा, जैसे ही फाइनेंस एक्ट है हमारा पास हो जाएगा ना तो ये लागू हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, ये जीएस पेपर 2 और 3 से आता है, गवर्नमेंट प्लान एंड पॉलिसी, क्योंकि बजट में अनाउंस हुआ है। इंडियन इकोनॉमी से संबंधित है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी बातें कर रहे हैं, और क्योंकि इसमें बात की गई है किसकी दोस्तों? इसमें बात की गई है आपका जो है क्रिप्टो करेंसी की। और जो क्रिप्टो करेंसी का जो पार्ट है वो किसके अंदर में आता है दोस्तों? क्रिप्टो करेंसी को हम मान के चलते हैं कि इट्स पार्ट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो जीएस पेपर 2 और 3 से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो मैंने एक सवाल रखा है आपके लिए, यूपीएससी क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है दोस्तों? पहला स्टेटमेंट है, कह रहा है डिजिटल करेंसी इशूड बाय द आरबीआई फ्रॉम नेक्स्ट फिस्कल विल बी लाइक दैट ऑफ फिएट करेंसी। कल पढ़ाया भी था मैंने, ठीक है, कल की क्लास में इसके बारे में डिस्कस भी हुआ था। कह रहा है कि जो आरबीआई अगले महीने से जो डिजिटल रुपी अगले साल से फिस्कल ईयर से स्टार्ट करेगा ना, वो फिएट करेंसी की तरह होगी। फिएट करेंसी का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बताया अपना रुपया है, नोट है ना, वो फिएट करेंसी है, ठीक है। अब ये होता क्या है ये भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब मैं बैंकिंग आपको कराऊंगा। दूसरा कह रहा है कि डिजिटल एसेट आर लीगल टेंडर बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये जो डिजिटल एसेट का मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज की बात कर रहा हूं, उनको हम डिजिटल एसेट बोलेंगे। ये लीगल टेंडर है, ठीक है। लीगल टेंडर कल बताया था मैंने क्या होता है, जिसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता। डिजिटल करेंसी एंड डिजिटल एसेट्स विल बी इंटरचेंजेबल, कि ये कह रहा है कि आप क्रिप्टो करेंसी को और कल को डिजिटल रुपया आएगा उसको आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हो। ये सवाल मैंने पूछा है, आसान करके भी मैंने आपको बता दिया। आप बता रहे हो सर से ये गलत है, ये नहीं है इसका आंसर, मैं बता रहा हूं तुम्हें ये गलत है। हट, सारा दिन सी 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 है, क्या दिक्कत है तुम्हें भाई? सारा दिन सी सी, बी भी नहीं है, ए भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो क्या होगा सर? आप सोचो ना यार, कल पढ़ाया था फिर भी तुम नहीं बता रहे हो। कल पढ़ाए हुए में से पूछ लिया मैंने। चलो देखते हैं अभी, ठीक है, अभी देखते हैं, पहले इसको समझते हैं। तो अभी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने अपनी बजट स्पीच दी है 2022 की, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि आपको 30% टैक्स देना है इनकम के ऊपर। किससे? वर्चुअल डिजिटल एसेट। वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब क्या है? क्रिप्टो करेंसी। इन पे आपको 30% जो है वो टैक्स आपको पे करना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी प्रपोज किया है कि जो टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स, टीडीएस भी पे करना है आपको, ठीक है। आप जब भी मतलब पेमेंट होगी, जब भी ट्रांजेक्शन होगा डिजिटल एसेट का, क्रिप्टो करेंसीज का, बिटकॉइन, जो आपका लिथीरियम, ये सब जो हैं, इनका जब भी ट्रांजैक्शन होगा तो 1% जो उसकी अमाउंट है, मान लो 100 रुपए का खरीदा जा रहा तो 1 रुपए टीडीएस के रूप में जमा होगा किसके पास? सरकार के पास, ठीक है। 1% टीडीएस और 30% डायरेक्ट टैक्स। अब इसमें कुछ नहीं है, 30% में कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाली बात नहीं है। 30% आपको जो है इनकम, जो भी डिजिटल एसेट आपके पास है उससे आपकी कोई भी इनकम हुई है, मान लो मैंने आज बिटकॉइन खरीद लिया मैंने 100 रुपए का खरीदा था, भाव बढ़ गया 200 रुपए का हो गया, तो कितना गेन हुआ? 100 रुपए गेन हो गया ना। तो 100 रुपए का 30% यानी 30 रुपए मुझे भारत सरकार को टैक्स के रूप में दे देना, और साथ साथ में 1 रुपया और जो किसका नाम का? टीडीएस के नाम का, तो 31 रुपए जो है मुझे भारत सरकार को देने हैं, ठीक है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या होता है? वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को पूरी तरीके से परिभाषित किया है ना, हमने कानून बनाया है, हमने इस बजट के अंदर, अब फाइनेंस एक्ट जो आएगा उसके अंदर हमने बोला है, तो फाइनेंस बिल के अंदर हमने डिफाइन किया है किसको? वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को, मतलब क्रिप्टो करेंसीज को अब हम वर्चुअल एसेट कहेंगे, करेंसी नहीं कहेंगे यार।
करेंसी वो होती है जो किसी सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी की जाए, और बिटकॉइन सेंट्रल बैंक जारी नहीं करता, इसलिए उसको बोलेंगे डिजिटल असेट। अब आप कहोगे सर एक ही टॉपिक पढ़ा रहे हो। अरे भाई समझाऊं नहीं, जब तक मुझे लगे कि आपको समझ में नहीं आया तब तक बताना पड़ता है दोस्त, ठीक है। तो हमने एक नया क्लॉज ऐड किया है फाइनेंस बिल के अंदर में, 47B सेक्शन नंबर 2 ऑफ दिस एक्ट। ये जो कानून रख रहे हैं हम, डिजिटल एसेट का कानून जो बना रहे हैं, इसके सेक्शन नंबर 2 में हमने नया क्लॉज ऐड किया है, क्लॉज नंबर 47A, जिसमें हमने डिजिटल एसेट की परिभाषा लिख दी है, क्योंकि अब इसको रेगुलेट करेंगे ना भाई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि बैन नहीं कर सकते, रेगुलेट करो, नियम बनाओ, कानून बनाओ। सरकार कह रही ठीक है, नियम बना दिया, कानून सबसे पहले इसको परिभाषित कर दिया, अब इस पे टैक्स लगा दिया, हो गया ना रेगुलेट। As per the proposed new clause, a virtual digital assets is proposed to mean any information or code or number or token not being Indian currency or any foreign currency generated through the cryptographic means। कहने का मतलब है कोई भी करेंसी नहीं आएगी, क्योंकि करेंसी को तो केंद्रीय बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। हम करेंसी की बात नहीं कर रहे, लेकिन करेंसी के अलावा, अब जैसे क्रिप्टो करेंसी भी तो एक कोड ही तो है, एक कोड ही तो है जो क्रिप्टोग्राफी के द्वारा जनरेट हुआ है, नंबर ही तो होता है। तो ऐसा कोई भी चीज जो करेंसी नहीं है, ना भारत की ना किसी विदेशी सरकार की, उसके अलावा कोई भी कोड जिसका एक मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है, जो क्रिप्टोग्राफी के द्वारा जनरेट हुआ है, हम उसको डिजिटल एसेट का नाम देंगे। ये सरकार ने परिभाषा दे दी है, ठीक है। ये बात समझ में आई? एक बार ओके की रिपोर्ट लिख दो कमेंट में, समझ में आ गया तो, ठीक है। अरे नहीं स्वाति, मैं बस बता रहा हूं। अरे मुझे पता है जैसे नए बच्चे होते हैं तो एकदम, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, नए बच्चों से मेरा आग्रह है, आप एक बार देखो, आप बाकी लोगों का भी देख के आओ, मैं मना नहीं करता। मैं तो कहता हूं अपने बच्चों को भी जो मेरे साथ पढ़ते हैं, मैं उनको बोलता हूं हमेशा देखो सबका, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा, वैल्यू उसी से समझ में आएगी, चीज़ें उसी से पता चलेगी कि हाँ यार कहाँ पे, नहीं तो आप देख नहीं पा, आपको लगेगा यार 2 घंटे करंट तो फिर मैं नहीं पढ़ता, तो आपको वो फील आएगी हमेशा। तो डिजिटल करेंसी की परिभाषा हमने देख ली है। डिफरेंस क्या है अब डिजिटल करेंसी में और एसेट्स में, निर्मला सीतारमन जी से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि करेंसी क्या होती है। करेंसी वो होती है, व्हाट इज करेंसी? करेंसी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो इशू की जाए किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के। जैसे इंडिया में कौन है, आरबीआई। तो अगर मान लो आरबीआई जो है वो जारी करता, वो करेंसी होगी। तो क्रिप्टो, जो हम क्रिप्टो के पीछे करेंसी लिखते हैं जैसे बिटकॉइन, वो थोड़ी ना करेंसी है, क्योंकि वो आरबीआई ने नहीं जारी की, वो किसी दुनिया के और सेंट्रल बैंक ने जारी नहीं की, इसीलिए वो करेंसी नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर टेल्स दैट आरबीआई विल इशू इट इन द नेक्स्ट फिस्कल। कह रहे हैं कि अभी जो भारत में जो आरबीआई जो लॉन्च करेगा, जिसका नाम होगा डिजिटल रूपी, मैंने कल पढ़ाया था आपको, तो वो करेंसी होगा जो अगले वित्त वर्ष, मतलब अभी अप्रैल से आएगा, तो वो करेंसी होगा, ना कि ये। हाउएवर एनीथिंग विच इज आउटसाइड, अब इस परिभाषा, इस लूज डेफिनेशन, वैसे तो हमने डेफिनेशन अलग से दे दी डिजिटल एसेट की, लेकिन ये नॉर्मल मोटी मोटी परिभाषा हमने दी है कि अगर आरबीआई ने लॉन्च नहीं किया तो वो क्या होगा, डिजिटल एसेट। तो इस परिभाषा से बाहर लूजली जो भी आता है उसको हम किस में रखते हैं दोस्तों, डिजिटल एसेट के अंदर। इवन जितनी भी आपकी क्रिप्टो करेंसी वो भी इसी के अंदर आती है, ठीक है। बाकी सारी चीजों को हम किस में रखेंगे, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का नाम देंगे, करेंसी नहीं कहेंगे, ठीक है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के अंदर में नॉन फंजीबल टोकन भी आते हैं। एक फंजीबल और नॉन फंजीबल टोकन, ये दो चीज जो है ना, अभी इकोनॉमिक्स की टर्म्स है। नॉन फंजीबल के अंदर में क्या होता है, अलग अलग सेपरेट कोड होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होता। जैसे मैं एक बात बोलता हूँ, 500 रुपए का एक नोट दूसरे नोट के बराबर ही तो दिखता है, ऐसा तो नहीं है एक नोट पे अलग फोटो है गांधी जी का, दूसरे पे सुभाष चंद्र बोस का, ऐसा तो नहीं है ना, दोनों पे सेम आइडेंटिकल है ना। तो जब सेम हो ना तो उसको बोलते हैं हम फंजीबल, और जब आइडेंटिकल ना हो, ये अलग हो ये अलग हो दोनों, तो जब अलग अलग कोड होता है उसको बोलते हैं नॉन फंजीबल। मोटा सा मैंने बता दिया। तो वर्चुअल डिजिटल करेंसी एसेट के अंदर में जो फंजीबल और नॉन फंजीबल एसेट्स होते हैं वो भी आपके इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जैसे क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स, ब्लॉकचेन के द्वारा जो जनरेट के यूनिक कोड, ठीक है। देखो नॉन फंजीबल के अंदर क्या कह रहा है, यूनिक कोड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड, मेटा डेटा, ये अलग से बता दूंगा मैं आपको, ये काम भी मैंने दिया हुआ है रिलेटेड सर्च के अंदर में। अब ये टैक्स के पीछे का रीजन क्या था, मैंने बताया था। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था भाई रेगुलेट करो। दूसरा क्या ना यार, सरकार सोच रही थी कि यार कुछ तो गेम है, हम मना कर रहे हैं कि भैया मत करो मत करो, ये लोग जा ही रहे हैं उसमें, कह रहे नहीं नहीं हम तो करेंगे, हम तो इन्वेस्ट करेंगे बिटकॉइन में, हम तो बिटकॉइन खरीदेंगे। सरकार कह रही है यार ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है इनको खरीदने दो, हम इस पर टैक्स लगा देते हैं। तो अब
100 रुपए किसी ने कमाए तो चुपचाप 30 रुपए किसको दे देगा? सरकार को दे देगा, है ना। ट्रांजैक्शन होगा, टीडीएस मिलेगा किसको? सरकार को मिलेगा। सरकार ने भी कर दिया, ठीक है। और जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है ना, मान लो कोई एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ है जो ग्रो कर रही है, ठीक है, जैसे अब डिजिटल एसेट है तो हम इंडियन रूपी करेंसी का यूज़ करके इसको खरीद रहे हैं ना, तो एक डेवलपिंग सेक्टर है। और जब भी कोई ऐसा डेवलपिंग सेक्टर होता है जो इमर्ज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर सरकार टैक्स लगाती है ताकि सरकार अपने बाकी एक्सपेंडिचर को पूरा कर सके, ठीक है। तो ये तो पहला वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो है बहुत ट्रिमेंडस पॉपुलैरिटी इनकी है, रिसेंट टाइम में ज़बरदस्त लोकप्रियता हासिल हुई है। और इसीलिए कहा गया है कि भैया ठीक है, इनकी ट्रेडिंग में काफ़ी वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, आगे भी बढ़ेगा तो चलो क्यों ना इससे पैसा कमाया जाए, है ना। A market is emerging where payment for transfer of a virtual digital assets can be made through another such assets, है ना। जैसे अभी मैंने बताया क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रुपये का। तो अब जब करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम टैक्स लगाएंगे। These factor have made it imperative to provide for specific, इसी वजह से दोस्तों इसके ऊपर में टैक्स जो है अभी हमने लगा दिया है, ठीक है। समझ में आ गई बात दोस्तों आपको? ओके, ग्रेजुएशन के हाँ लास्ट ईयर में आप यूपीएससी का, अब मैंने कल तो पढ़ा, मैंने कल सारी चीज़ बताई थी तुम्हें, कल भी बताया था, परसों भी बताया था, ठीक है, बताया तो था मैंने। आप लास्ट ईयर में हैं ग्रेजुएशन के, यू कैन फिल द फॉर्म, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भर दीजिए। रिलेटेड सर्च पे आ जाते हैं। अब ये हमने पढ़ा दिया, पूरा टॉपिक समझ में आ गया, तो एक बार चाहता हूं भाई कमेंट बॉक्स में यार एक बार जल्दी से ओके की रिपोर्ट लिख दो। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जिन बच्चों से जो अभी आए हैं, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ यार वीडियो लाइक कर दो। हमारा 1000 लाइक्स का टारगेट रहता है, जल्दी से ना 600 तक पहुँचा दो यार, ठीक है। मुझे लगेगा कि हाँ भाई ठीक है। काफ़ी बच्चे हैं जो रात वाले थे वो सोए नहीं थे बेचारे, लेट सोए थे तो अभी उठे ही नहीं है मेरे हिसाब से वो। चलो, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स क्या होता है ये आपको पढ़ना है, रिलेटेड सर्च में दिया हुआ है मैंने। दूसरा मैंने बताया था फंजीबल टोकन और नॉन फंजीबल टोकन। अभी ये जनवरी में न्यूज़ में भी थे, 2-3 बार न्यूज़ आई थी, बट जनवरी में आपकी क्लास नहीं हुई तो आपका कसूर नहीं है, ठीक है। मैं ये पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, ये मैं करा दूंगा, टेंशन मत लेना। हाँ, टीडीएस क्या होता है आपको देखना है, पढ़ लेना है। टीडीएस नॉर्मल वही होता है, जैसे मैं हूँ ना, तो मेरी जब सैलरी आती है तो अनअकैडमी मेरी सैलरी का 10% सरकार को टैक्स के रूप में पहले ही जमा करता है, सोर्स के ऊपर। सरकार को मेरे पे भरोसा ही नहीं है कि मैं जमा करूँगा। सरकार ने अनअकैडमी को ही बोल रखा है कि भाई तू ही जमा कर दियो, तेरे एम्प्लॉय का 10% काट के टीडीएस दे दियो, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, जो सोर्स के ऊपर ही डिडक्ट कर लिया जाए, टीडीएस। डिजिटल रूपी कल पढ़ाया था, कल की क्लास में पूरा दिया हुआ है। और फाइनेंस बिल क्या होता है, ठीक है, ये बजट पढ़ाऊंगा आज। टुडेज क्लास, आज की क्लास है दोस्तों टुडे 8 PM 8 बजे, तो उसके अंदर बताऊंगा फाइनेंस बिल पूरा, बिल्कुल बजट की बारीकी, ठीक है, आपको पूरी समझाऊंगा जो पूरी यूपीएससी के लिए आपके ज़रूरी होती है, सब बताऊंगा। तो आज आप मिलेंगे मेरे से 8 बजे, तो रिलेटेड सर्च हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी में है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए दोस्तों आपसे यही पूछा जा सकता है, डिजिटल करेंसी में और डिजिटल एसेट में अंतर क्या है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपसे पूछा था डिजिटल करेंसी क्या है, डिजिटल एसेट्स क्या है, दोनों के अंतर आपको पता होने चाहिए। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, और ये क्रिप्टो करेंसी किस पे चलती है दोस्तों, आपका ब्लॉकचेन, ठीक है। तो ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कल भी बताया था, ठीक है। हिंदी में सवाल जो था वो ये था, और इसका सही जवाब है सिर्फ और सिर्फ ये पहला। अब दिमाग तुम लगाते ही नहीं हो। कल बताया था मैंने कि जो अगले साल अब फिएट करेंसी होगी। फिएट करेंसी क्या होती है, जैसे अपना रुपया है, मैंने कल बताया था आपको कि रुपये को देख के आप कल को मन ना करें ना कि आपको सवाल आएगा कागज का टुकड़ा है 2000 का, क्या है इसमें, आरबीआई के पास ले जाना, गवर्नर आपको 2000 के बराबर का सोना, वैसे देगा नहीं है तो सभी पहुंच जाएंगे, सोना दे दो 2000 रुपये का मेरे को, लेकिन उसके पीछे गोल्ड लगा होता है, उसकी वैल्यू गोल्ड से ड्राइव होती है। तो ऐसा कभी जब हो, जब किसी की वैल्यू किसी और चीज़ से ड्राइव, उसको बोलते हैं, तो इंडिया में फिएट करेंसी, उसको हम फिएट करेंसी बोलते हैं। अब ये कह रहा है डिजिटल एसेट, डिजिटल एसेट का मतलब समझ गए क्या, क्रिप्टो करेंसी। क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल टेंडर है? अब कल को मैं मान को चलो किसी से सामान खरीदूं दुकानदार से, मैं उसको क्रिप्टो करेंसी दूं, वो मना कर सकता है, इसीलिए लीगल टेंडर नहीं है। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स, मतलब क्रिप्टो करेंसी जो मतलब अभी आएगी, डिजिटल करेंसी जो अभी आएगी, और डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी आप आपस में एक्सचेंज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते भाई, क्योंकि ये तो सरकार के द्वारा बैक ही नहीं है।
और डिजिटल एसेट बैक्ड नहीं है, और ये तो सरकार आरबीआई के द्वारा बैक है, इनकी वैल्यू ज़्यादा है देश में, इनकी वैल्यू नहीं होगी तो ये नहीं होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा दोस्तों इसके अंदर में? ओनली वन, बी इज द करेक्ट आंसर। दिमाग नहीं लगाया था तुमने, अगर तुम दिमाग लगाते तो तुम सही करते। सब तुम तुक्के मार रहे थे सर, ए बी सी ऐसे ही कर रहे थे। सोचा करो, ठीक है, सोचा करो, जो पढ़ाया हुआ है उसी में से सवाल पूछूंगा, बाहर से नहीं पूछूंगा। तो ऐसे आपको एक आदत पड़ेगी। ऐसे सीधा कई बच्चे क्या करते हैं, सवाल आ गया तुक्का मार दिया, सर सी, कुछ देख लो, सी बी ए। रुका करो, सवाल पढ़ा करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना तो वो स्किल कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो एक कला होती है ना, वो कभी भी डेवलप नहीं कर पाओगे आप। वो कैसे डेवलप होती है? अभी प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस करो ना, अभी करा रहा हूँ मैं आपसे, है ना। ये हिंदी वाले बच्चों के लिए तो 20 सवाल जाइए। अब मेंस का भी क्वेश्चन है सर, मेंस, हाँ भाई मेंस का तो मैं जरूर रखता हूँ, ठीक है। सवाल 4-5 मेंस के तो होंगे ही होंगे हर दिन। तो व्हाट आर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द डिजिटल करेंसी। सवाल मैंने यही पूछ लिया। आप कोई कहे सर ये तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए तो सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, बताओ। बहुत सारे टीचर बोलते हैं ऐसा, नहीं ऐसे अभी तुम कर ही नहीं सकते हो, ज्ञान नहीं है तुम्हें। कर सकते हो ना आराम से, हाँ ठीक है, क्योंकि इस सवाल को मैंने इसी टॉपिक से बनाया है, ठीक है ना, इस टॉपिक से ही बनाया मैंने। तो आप आराम से, मैंने पढ़ा भी दिया यार, मैंने वर्चुअल डिजिटल असेट के बारे में बताया और डिजिटल करेंसी दोनों के बारे में बता दिया। कल डिजिटल रुपया पढ़ लिया था, आज असेट पढ़ लिया, तो आराम से लिख सकते हैं। कोशिश तो करेंगे ना, ठीक है ना, कोशिश करोगे, पक्की बात है। मेंस के, अच्छा सही में शिवानी, रात में तो हमने काम लेक्चर खत्म किया, आपने 3 क्वेश्चन किए भी थे, गुड। अगर किए थे तो बहुत बढ़िया, ट्रिमेंडस। नया बच्चा जो है ना वो 1 भी करेगा चलेगा, एवरेज जो पुराना हो चुका है वो 2, लेकिन हाँ जो एक अटेम्प्ट दे चुका है यूपीएससी का, मतलब हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, उसको तो 3 कम से कम करना है, 3 से 4 क्वेश्चन डेली, ठीक है। और मैं दे रहा हूँ डेली करना है। 250 नंबर, 250 वर्ड लिखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, 5 मिनट का काम है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है। तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा? सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है। इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।